फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़े सिस्टम की आहट हमें दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही 7 दिनों के वेदर की भी बात करने वाले हैं। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। जो WD बना हुआ है अभी भी पाकिस्तान पर उसकी लोकेशन बनी हुई है। अभी तक ये पहाड़ों पर नहीं पहुंचा है। रात तक ये पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कल भी हमें कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है और आज की बात करें तो आज भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं। रात से ही बारिश की एक्टिविटीज हमें हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर अभी भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। आज भी जो बारिश दिखाई देने वाली है वो कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। एक दो क्षेत्रों में जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मैं आपको डिटेल से ब्रीफ करूंगा, मानचित्र में बताने वाला हूं। हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का रीजन है यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन है यहां पर भी बॉर्डर वाले रीजन पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बादल वही बादल हैं जो हमें कल दिखाई देने वाले थे। रात से बादलों का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रात और सुबह के टाइम में ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है ये हमें थोड़ा बहुत इफेक्टेड जरूर दिखाई दिया है, लेकिन यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई दी है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दी है। कल भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी, आज भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी रीजन रहेगा वो राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा। तो कल आपने देखा होगा क्लाउड फॉर्मेशन उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बना हुआ था, बाकी क्षेत्रों में हल्का बना हुआ था। देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मानचित्र में ब्रीफ करूंगा कौन कौन से क्षेत्रों में आज हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड का रीजन है इन सभी क्षेत्रों में बादलों का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो असम, मेघालय और ये जो त्रिपुरा का रीजन है यहां पर हमें जोरदार क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यहां आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पश्चिमी रीजन है यहां पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हल्का फुल्का हमें जरूर दिखाई देगा। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहां पर बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बंगाल की खाड़ी का रीजन रहेगा ये हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बादल भी धीरे धीरे यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं ये जो समूचा रीजन है यहां पर एक सिस्टम बनने वाला है जो कि मैं आपको 7 दिनों के वेदर में दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 अप्रैल आज का मैप है। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर बहुत ही कम संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जयपुर से लेके पावटा, दौसा, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का रीजन रहेगा। यहाँ कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरेंगी, कुछ एक स्थानों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि जयल, नोखा, कैंसर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं बूंदें गिर सकती हैं या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ की बात करें इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। हालांकि जैसलमेर, देवा और ये जो गड़साना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
देखिए जोधपुर की बात करें, फलौदी से लेके और ये जो बाड़मेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यहां पर भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है काफी तेज स्पीड से दिखाई देने वाली है। 5 मिनट की, 10 मिनट की, इस तरीके से बारिश हमें दिखाई देगी। लंबी बारिश ये चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी, कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। जबकि ये जो किशनगढ़, अजमेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्र हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पंजाब का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर और ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, ये जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहां पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन एक दो स्थानों पर अचानक से बादल अपना डेरा डाल सकते हैं और तेज बारिश दे सकते हैं। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी से लेके रोहतक, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी ज्यादातर क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मेरा मानना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। हरियाणा, पंजाब से ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। यहां पर गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो यहां पर कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत से लेके और ये जो पूरा हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, ये जो समूचा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, हरदोई, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा हमें बारिश अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूरा रीजन रहेगा, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास का और ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे। हल्की बारिश के संकेत आज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल होते होते ये बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, कल से ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और दिन प्रतिदिन ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कल ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए आज हमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, इस क्षेत्र में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज का रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर से लेके पटना, जेहानाबाद, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नवादा, बांका, कटिहार के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी अचानक से बादल पहुंचे और बूंदें गिरा दें तो गिरा सकते हैं। विशेष संकेत मध्य रीजनों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए सिक्किम की बात करें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। तेज बारिश के संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता की बात करें,
यहाँ पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बोकारो, रामगढ़ से लेके और ये जो जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिरा सकते हैं। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, कामाख्या नगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कटक, भद्रक, बालासोर और ये जो पुरी के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिरा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। महासमुंद से लेके सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर और ये जो रायगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में अचानक से बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। हालांकि देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी ये जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिरा सकते हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका का क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा कर्नाटका का, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। केरला में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। ये रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर का, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं या फिर बहुत ही हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 29 तारीख की बात करें, 29 तारीख को मध्य से लेकर उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी रीजन में हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेके पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी क्षेत्रों में ही इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहां पर सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर बंगाल की खाड़ी अब गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये हमें हो सकता है कि केरला के तटों से टकराता हुआ दिखाई दे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मध्य से लेकर पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी क्षेत्रों में ही इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 2 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहां पर सिस्टम और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 4 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी की बात करें, देखिए सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये डिप्रेशन या फिर तूफान भी बन जाए, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 5 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।